आखिर क्यों भड़क उठे नेपाल के युवा या फिर जेन जेड आखिर क्यों इतना हिंसात्मक हो गए कि सरकार को अपना देश छोड़कर भागना पड़ा। साथियों, नमस्कार। नेपाल वो देश जिसे हम उसकी खूबसूरत वादियों और शांत माहौल के लिए जानते हैं, लेकिन इन दिनों नेपाल की सड़कों पर शांति नहीं बल्कि गुस्सा, दंगे और पुलिस की गोलियां गूंज रही हैं। आखिर क्यों भड़क उठे नेपाल की युवा? चलिए जानते हैं पूरी कहानी एक एक वजह के साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं सोशल मीडिया बैन की। नेपाल सरकार ने कई बड़े प्लेटफॉर्म बंद कर दिए, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि जितने भी सोशल मीडिया ऐप हैं सारे के सारे बंद कर दिए गए। कारण बताया गया कि ये कंपनियां रजिस्ट्रेशन नहीं कर रही थी, लेकिन युवाओं को ये बैन अपनी आवाज पर हमला लगा, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी सोशल मीडिया पर ही अपनी बात रख पाती है या फिर रखती है, और यहीं से चिंगारी उठी और पूरे देश को जलाकर खाक कर दिया। दोस्तों, दूसरा जो वजह बताया गया वह है भ्रष्टाचार और घोटाले। नेपाल में नेताओं पर आए दिन घोटालों के आरोप लगते रहे, लेकिन कार्रवाई के नाम पर शून्य, कुछ भी नहीं किया गया। एयर बस डील जैसे मामले जनता के गुस्से की जड़ बन गए। लोग कहने लगे देश की कमाई जनता के काम में नहीं नेताओं की जेब में जा रही है, और जब भरोसा टूटता है तो गुस्सा सड़क पर उतर आता है। इसके बाद तीसरा जो कारण या तीसरी जो वजह बताई जा रही है वह है बेरोजगारी और आर्थिक संकट। दोस्तों, नेपाल में लाखों युवा रोजगार की तलाश में विदेश जा रहे हैं। घर में नौकरी नहीं, महंगाई आसमान पर। ऐसे में जब सरकार सोशल मीडिया बैन करती है तो ये गुस्सा और ज्यादा फट पड़ता है। जो इसके बाद साथियों जो चौथी वजह बताएगी वह है असमानता और नेपो किड्स। सोशल मीडिया पर अक्सर तस्वीरें वायरल होती हैं जहां नेताओं के बच्चे आलीशान जिंदगी जीते हैं और आम जनता का बच्चा नौकरी के लिए लाइन में खड़ा रहता है। लोग कहने लगे ये नेपो किड्स सब मौज कर रहे हैं और हम आम आदमी संघर्ष कर रहे हैं। यही तुलना जनता की चोट पर नमक बन गई। इसके बाद जो पांचवी वजह बताई गई वह है पुलिस कार्रवाई और मौतें। पांचवी और आखिरी वजह है सरकारी दमन, मतलब प्रदर्शन रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस छोड़ी, लाठीचार्ज किया, गोलियां चली, जिसमें कई लोगों की मौत भी हो गई। और जब खून गिरा तो आंदोलन और भी ज्यादा भड़क उठा। तो साथियों, यह मुद्दा जो था ये भी बताया जा रहा है कि जो विरोधी दल थे या फिर जो विपक्ष था उनका भी सोची समझी दूरगामी परिणाम था या दूरगामी चाल थी, जिसकी वजह से ये दंगे भड़के। नेपाल में दंगे सिर्फ एक सोशल मीडिया बैन की वजह से नहीं हुए। ये भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, असमानता और जनता के गुस्से का मिला जुला विस्फोट है। और ये हमें याद दिलाता है जब सरकार जनता की आवाज नहीं सुनती तो सड़कें बोलने लगती हैं और एक नई क्रांति को जन्म देती है। अब सवाल आपसे, आपको क्या लगता है नेपाल सरकार को सबसे पहले किस मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए था, या अब जो नई सरकार बन रही है उसको किस मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिए। इसी के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।